झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद गठबंधन के विधायकों ने चंपई सोरेन को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया, जिसके बाद अब झारखंड के अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बन गए। झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर मिलते ही चंपई के गांव जिलिंगोड़ा में जश्न का माहौल था। कहीं मायूसी तो कहीं जश्न। गांव वाले जश्न मना रहे थे। चंपई सोरेन के गांव में जमकर आतिशबाजी की गई। गांव वालों ने चंपई के भाई और भाभी के साथ आतिशबाजी की, साथ ही साथ ढोल नगाड़ा बजाकर खुशियां मनाई गई। जमशेदपुर के मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बार फिर से गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। अपराधियों ने शहर में लगातार दूसरे दिन इस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम दिया है, जिससे एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों ने जिसको गोली मारी है वो बैकुंठ नगर का रहने वाला राजा है। उसके सर में अपराधियों ने गोली मारी। बताया जाता है कि पोस्ट ऑफिस रोड में राजा अपने घर जा रहा था। इसी बीच बाइक पर सवार दो अपराधियों ने उसको रोका और दोनों लड़के को देखकर राजा भागकर एक लेडीज कॉर्नर में घुस गया। अपराधियों ने उसको लेडीज कॉर्नर में घुसकर गोली मार दी। गोली राजा के सिर पर लगी। बताया जाता है कि किसी तरह उसे टीएमएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एक खोखा बरामद की है। वहीं अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पोस्ट ऑफिस रोड में करीब आधा घंटा पहले गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई, तो जब इसका सत्यापन किया गया तो यहीं के रोड नाम से रहने वाले राजा कुमार व्यक्ति की सिर में गोली मारी गई है, जिसको अस्पताल में अस्पताल भेजा गया है। तो हम दिखवा रहे हैं जिसका प्रारंभिक जाँच में ये सामने आया कि दो लोगों द्वारा, दो बाइक सवार लोगों द्वारा ये गोली मारने की कारण क्या सामने आ रहा है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, और कारण क्या है, लेकिन अभी दिखवा रहे हैं जल्दी। जिसको गोली लगी है उसका बैकग्राउंड क्या है? ये पूर्व में भी मानगो थाना से ही एनडीपीएस केस में जेल गया था, अभी बाहर निकला। सर कल भी एक घटना हुई थी, क्या दोनों? नहीं, दोनों में अभी किसी प्रकार के संबंध का जानकारी नहीं। विगत दिनों छात्र संघ के अध्यक्ष सह युवा समाज सेवी सह नेता संजीव आचार्य एवं उनके बच्चे पर कथित तौर पर मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थकों के द्वारा किए गए हमले का विरोध करते हुए संजीव आचार्य के समाज सेवी चंद्रगुप्त सिंह सामने आ चुके हैं। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से जिला प्रशासन से इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि संजीव आचार्य एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और सामाजिक मामलों में वे खुद कर आंदोलन करते हैं। विगत दिनों संजीव आचार्य ने मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा कदमा क्षेत्र के सड़क को बंद करने के मामले में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया था। साथ ही इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे थे और वहां कुछ पत्रकार भी थे, जहां पर कथित तौर पर मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थकों ने संजीव आचार्य को घेर लिया और धक्का मुक्की कर भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। संजीव के साथ उनके 4 वर्ष का पुत्र भी शामिल था। जैसे तैसे संजीव वहां से भाग निकले, जिसके बाद उन्होंने इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। इस मामले में आजसू नेता चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए और मंत्री के भयादोहन पर रोक लगनी चाहिए। कि हमारे झारखंड राज्य के जाने माने समाज सेवी जमशेदपुर के विशेष रूप से समाज सेवी आचार्य संजीव आचार्य पर जानलेवा हमला होना माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा 4 साल के बच्चा को गोदी में लेकर के चल रहे हैं। अगर 4 साल के बच्चा नहीं होता तो इनकी हत्या निश्चित। माननीय बन्ना गुप्ता जी से आग्रह करेंगे, एसपी डीसीएस डीओ जी से, कि आप लोग जो है उस पर न्याय कीजिए। उन पर जानलेवा हमला हुई है, उसको उचित जांच करें। जो सीसीटीवी लगा हुआ है, सब कुछ तो पूछताछ का तो देखने का चीज़ है, वे देखें और उचित कार्रवाई करें। सरकार को, जनता को बाध्य न करें, जो कि अत्याचार और अन्याय को
अपने हाथ में लेके कानून को लेकर के आगे बढ़े। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उन लोगों को अत्याचार अन्याय करने वाले, जानलेवा हमला करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। रोड को खुलवाना चाहिए जो बंद किया गया है, चाहे वो मंत्री हो या कोई भी हो। आपको सार्वजनिक रास्ता को रोकना उचित नहीं है। कवाली थाना क्षेत्र के बागतीपाड़ा से पिछले 15 दिनों से लापता देवव्रत रजक का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं परिजनों द्वारा कवाली थाने में लिखित आवेदन दिए जाने के 15 दिनों बाद भी पुलिस अब तक लापता देवव्रत को नहीं खोज पाई है। अंततः परिजनों का धैर्य का बांध टूट गया और देवव्रत को पुलिस द्वारा अब तक नहीं खोज किए जाने को लेकर मुखिया देवी कुमारी भूमिज के नेतृत्व में कोवाली थाना पहुंचे और जल्द से जल्द लापता देवव्रत की सकुशल वापसी की मांग की। देवव्रत रजक ने कहा कि उसका 30 वर्षीय बेटा देवव्रत रजक का 15 दिनों से कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। काफी खोजबीन करने के बाद कवाली थाने में लिखित आवेदन भी दी गई, जिसके बाद भी पुलिस द्वारा अब तक उसकी खोज नहीं की गई है, जिसको लेकर जल्द से जल्द उसकी सकुशल वापसी की मांग की जा रही है। परिजन जल्द से जल्द देवव्रत की सकुशल वापसी की मांग कर रहे हैं। मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि देवव्रत के परिजन काफी परेशान हैं और सभी जगह उसे ढूंढकर थक हार चुके हैं। आवेदन देने के बाद भी अब तक देवव्रत का पता नहीं चलना काफी दुखद विषय है। इस मामले पर जल्द से जल्द जांच करते हुए सकुशल उसकी वापसी होनी चाहिए। रजक जिनका पुत्र है देवव्रत रजक, जो कि 17 तारीख से ही गुमशुदा है। इस मामले पर जब मुझे पता चली थी तो मैंने थाना प्रभारी से बात किया था, तो सर ने ये आश्वासन दिया था कि संज्ञान में ले लिया गया है मैडम, और मैंने जल्द ही इस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, खोजबीन कर रहे हैं। तो बीते 15 दिन हो जाने के पश्चात भी अभी तक मैंने गुमशुदगी की कोई भी पता नहीं चली है, जिस चीज़ को लेकर सभी ग्रामीण के साथ में आज यहाँ के थाना प्रभारी से मिलने आए और यही पूछने आए थे कि अभी तक क्या बात है, नहीं आए। तो जो थाना प्रभारी है वो तो अभी वर्तमान में जिला मीटिंग में गए हैं। पवन सर से बात हुई है, थाना प्रभारी जी से भी बात हुई फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट, फ़ोन का पूरा रिपोर्ट आ गया है उनके पास में। तत्काल माने वो जैसे ही मीटिंग से आएंगे और जो लास्ट जिनसे संपर्क हुई थी उन बच्चों से माने पूछताछ के लिए उन्हें उठाया जाएगा। देवव्रत रजक वो बीते 15 दिन से गायब है, इसलिए हम लोग थाना आए थे। 100 पहले भी दिए हुए थे, अभी तक कुछ इन लोग कार्रवाई नहीं किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि खोजबीन कीजिए। जमशेदपुर के जाने माने व्यवसायी समाज सेवी रहे स्वर्गीय आशीष डे के 71वें जन्म दिवस को उनके परिवार ने समाज सेवा कर मनाया। उनकी पत्नी एवं परिवार ने प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सहयोग से सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर मानव सेवा कर उनकी जयंती को मनाया। इनके द्वारा मानव सेवा हेतु पोटका क्षेत्र के सुदूरवर्ती के ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनके द्वारा मानव सेवा के तहत 65 जरूरतमंद परिवारों के बीच 1 महीने का सूखा राशन प्रदान किया गया। साथ ही जरूरत पड़ने पर लोगों के प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड किट भी उन्हें उपलब्ध कराया गया। इन्होंने बताया कि आज के इस खास दिन को हर वर्ष मानव सेवा के माध्यम से मनाया जाता है, जिससे कि स्वर्गीय आशीष डे को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया जा सके। हर साल इनके जन्मदिन पर हम लोग यहाँ आते हैं और सुदूरवर्ती गांव में हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा राहत पहुँचाने का। हर साल की तरह ये भी आज का ये भी प्रयास एक हम लोग का है। कोशिश करेंगे कि जितना दिन तक हम जीवित रहें काम करते हैं। आज के लिए बहुत ही गर्व का दिन हम सभी के लिए, क्योंकि आज हम लोग पहुँचे हैं साक्षी श्रीलेदर्स के जाने माने व्यवसायी सह समाज सेवी रहे स्वर्गीय आशीष डे जी के जन्मदिन के 71वें जन्मदिन आज पूरा शहर मना रहा है। और इसी सिलसिला को जारी रखते हुए उनके धर्मपत्नी आदरणीय दोलन डे जी के दिशा निर्देश में, उनके सहयोग से प्रतिवर्ष शहर से लेकर आदरणीय दोलन डे जी ने रुख किया सुदूरवर्ती गांव पोटका की ओर, और यही
तेतलाडी पोड़ा तेतला पंचायत में आकर इतने सुदूरवर्ती, सही में इस जगह पहुंच पाना आम आदमी के लिए नामुमकिन है। वहां प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सहयोग से साक्षी श्रीलेदर्स परिवार आज पहुंचा है इस सुदूरवर्ती गांव में, और लगभग 1 महीने का सूखा राशन सामग्री के साथ इस जन्मदिन को समर्पित करना कहीं ना कहीं मानवता का एक मिसाल पेश हुआ है। और प्रतिवर्ष उनका संकल्प है कि उनके जन्मदिन पर उनके सभी पुराने यादों को ताजा करते हुए इस गांव वाले के बीच इनके हौसला अफजाई हेतु इनके परिवार में एक परिवार जैसा संबंध बनाते हुए मानवता का सेवा कर इस दिन को मानव सेवा के नाम होता है समर्पित। जमशेदपुर के एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में आगामी 4 फरवरी को पंजाब के परम संत बाबा परमजीत सिंह जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन होगा। 4 फरवरी को होने वाले इस सत्संग में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रद्धालु राधा स्वामी तरन तारण के परम संत बाबा के आध्यात्मिक सत्संग में शामिल हो पाएंगे। जानकारी देते हुए आयोजन समिति के विक्रम शर्मा ने बताया कि इस सत्संग में कुल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से सत्संगी उपस्थित होंगे, जिसे लेकर पूरी व्यवस्था की जा रही है। सत्संग में आने वालों के लिए लंगर का भी इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सत्संग में 10,000 से ज्यादा सत्संगियों के उपस्थित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग तरन तारण के परम संत श्री बुजुर्ग महाराज बाबा परमजीत सिंह जी महाराज जी का 4 तारीख को सत्संग का कार्यक्रम है जमशेदपुर एग्रीको मैदान में, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा। उनके सत्संग के पश्चात लंगर का आयोजन है, भंडारे का आयोजन है। तो सभी शहरवासियों से, हर जनता से अपील की जाती है कि सत्संग में जरूर आएँ, प्रवचन से लाभ उठाएं। आप सबसे यही निवेदन है कि आइए गुरु जी का सत्संग सुनिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, प्रवचन से फ़ायदा उठाइए और लंगर प्रसाद ग्रहण करके ही जाइए। तो इस बार हमने जो व्यवस्था की है वो 10 से 11,000 लोगों की व्यवस्था है। आनंद मार्ग की ओर से सुनारी कबीर मंदिर के पास एवं गदड़ा आनंद मार्ग जागृति में दुर्लभ प्रजाति के 50 सीता अशोक एवं त्रिफला के पौधे का निःशुल्क वितरण किया गया। मंदिर प्रांगण सुरक्षित स्थान है, इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक धार्मिक स्थल पर पौधा लगाने के लिए धार्मिक स्थलों में घूम घूम कर पौधे का वितरण 31 जनवरी से 27 फरवरी तक प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक किया जाएगा। आनंद मार्ग के सदस्य सुनील आनंद ने बताया कि प्रकृति में जो असंतुलन बना हुआ है उसी के लिए आज पृथ्वी असंतुलित है। इसका सबसे बड़ा कारण पर्यावरण का असंतुलित होना। प्रकृति के इसी कमी को पूरा करने के लिए आनंद मार्ग की ओर से एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक का